उमेश हत्याकांड को लेकर आरोपी खान सौलत हनीफ ने पुलिस की पूछताछ में कई राज उगले हैं। सूत्रों के मुताबिक उसने उमेश की मुखबिरी की भी बात कबूली है। उसने माना है कि सौलत ने अतीक और असद को उमेश के कचहरी से निकलने की जानकारी दी थी। सौलत ने बताया कि उमेश की हत्या से पहले असद ने उसे एक आईफोन दिया था और फेस टाइम ऐप के जरिए वो अतीक, अशरफ, असद, शाइस्ता और गैंग के अन्य मेंबर्स से बात करता था। 3 मई को पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान सौलत की निशानदेही पर पुलिस ने उसके घर से यही आईफोन बरामद किया है। उमेश पाल शूटआउट केस में रेकी न केवल नियाज अहमद ने की थी, बल्कि अतीक अहमद के वकील खान सौलत हनीफ भी इसमें शामिल था। जब पुलिस कस्टडी रिमांड पर खान सौलत हनीफ को धुमनगंज थाना पुलिस ने लिया तो 12 घंटे की कस्टडी रिमांड में खान सौलत हनीफ ने यह बताया कि उसने आईफोन के जरिए उमेश पाल की लोकेशन और कचहरी से निकलने की जानकारी असद और अतीक को दी थी। दरअसल अतीक के बेटे असद ने ही खान सौलत हनीफ को एक आईफोन दिया था, जिस पर फेस टाइम से वो खान सौलत हनीफ अतीक से बात करता था और इसी से असद को उसने फोटो और सूचनाएं लीक की थी, जिसके बाद उमेश पाल शूटआउट केस हुआ। और इसी खबर से जुड़ी एक और बड़ी खबर, 24 फरवरी को उमेश पाल की लोकेशन शूटर तक पहुंचाने वालों में अतीक का करीबी खान सौलत हनीफ भी शामिल था। हत्याकांड से पहले सौलत ने अपने मोबाइल से उमेश पाल के कचहरी से निकलने की अतीक और असद को जानकारी दी थी। खान सौलत हनीफ ने अपने फोन पर बताया उमेश पाल अपनी गाड़ी से कचहरी से निकल गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सौलत ने पुलिस पूछताछ में उमेश पाल की मुखबरी की बात कबूली है। सौलत ने बताया है कि उमेश की हत्या से पहले असद ने उसे एक आईफोन भी दिया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शाइस्ता एक वसूली बैंक चला रही थी और इसमें सारे वसूली के पैसे भी रखा करती थी। सबसे बड़ा खुलासा शाइस्ता परवीन को लेकर यह हुआ है कि शाइस्ता परवीन वसूली बैंक चला रही थी। अतीक अहमद के सभी कामकाज को, गैंग के सभी काम को, प्रॉपर्टी के काम को शाइस्ता परवीन ही संभाल रही थी। इस बात का खुलासा 12 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड में अतीक के वकील खान सौलत हनीफ ने किया है। खान सौलत हनीफ ने बताया है कि पिछले साल यानी 2022 में 17 जून को उसने 1 करोड़ 68 लाख रुपए सुधांशु श्रीवास्तव से लाकर शाइस्ता परवीन को दिए थे। इसके अलावा इस बात को भी खान सौलत हनीफ ने बताया है कि तमाम जो लोगों से, दिल्ली व अन्य जगहों से, अन्य शहरों से, कारोबारियों से रुपए लाकर वो शाइस्ता परवीन को देता था। इस बात के प्रमाण जो मोबाइल फोन खान सौलत हनीफ के पास से बरामद हुआ है उससे भी मिले हैं। उसमें चैट भी। मुख्तार पर गैंगस्टर हत्या के प्रयास मामले में गाजीपुर कोर्ट ने दोनों मामलों में अगली तारीख दी है। गैंगस्टर मामले में कोर्ट ने सुनवाई के लिए 17 मई की तारीख दी है, जबकि हत्या के प्रयास मामले में 20 मई को अब अगली सुनवाई होगी। हालांकि 2009 का ये पूरा मामला है और इसमें आज ही फैसला आना था, लेकिन आज फैसला नहीं आया, बल्कि 2 तारीखें दी गई हैं, 17 और 20 मई की, जिस दिन फैसले आएंगे अलग अलग मामलों पर। बहराइच में कल रात हुए सड़क हादसे का वीडियो सामने आया है। सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई थी और 10 अन्य टेम्पो में बैठे लोग घायल हुए हैं। सीसीटीवी फुटेज में ये साफ देखा जा सकता है, ऑटो के परखच्चे उड़ गए हैं और लगातार आपको हम दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से यह हादसा हुआ है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि ऑटो यहां से जब गुजर रहा था, अचानक से एक डंपर आकर यहां पर टकरा जाता है, जिसके बाद ये बड़ा हादसा हो जाता है। चित्रकूट में हर्ष फायरिंग का वीडियो सामने आया है। मामला मऊ थाना इलाके के बरहा कोटरा गांव की है, जहां तिलक समारोह के दौरान युवक ने छत पर एक नली बंदूक से फायरिंग की। युवक ने यह वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया है। इस मामले में थाना अध्यक्ष ने मामले की जांच करने की बात भी कही है। नोएडा में 0001 वीवीआईपी नंबर की 9,57,000 का बिका है। ये जिले की अब तक की सबसे बड़ी बोली है। 0002 नंबर 6 लाख से ज्यादा में बिका है।
वहीं 007-786-777 जैसे VVIP नंबर की लाखों में बोली लगती है। ARTO प्रशासन के मुताबिक पिछले साल इस तरह से 1 करोड़ 20 से भी ज्यादा का राजस्व प्राप्त हुआ है। उम्मीद है कि आने वाले सालों में ये राशि 2 करोड़ से ज्यादा की हो जाएगी। बता दें कि स्टेटस सिंबल के तौर पर 351 VVIP नंबरों पर बोली लगती है। बढ़ता है जाहिर तौर पे। इस बार अब तक की ये सबसे बड़ी बोली है जी। ये 9,57,000 रुपया 0001 के लिए अब तक की सबसे बड़ी बोली है इस जनपद के लिए। सर बात करें तो इससे राजस्व प्राप्ति होती होगी। अपने यहाँ कुल कितने VIP नंबर हैं और कितना उम्मीद करते हैं आप लोग हर साल जब ये नई सीरीज लॉन्च होती है तो फिर लोग बुकिंग करते होंगे? जी देखिए, हमारे यहाँ मतलब जो राज्य सरकार में VIP और मोस्ट VIP नंबरों की व्यवस्था है, फैंसी नंबर भी उसको कहा जाता है, उनकी कुल संख्या 351 है और ये सारे के सारे नंबर नीलामी के लिए उपलब्ध होते हैं। इनकी 1 सप्ताह तक नीलामी होती है। जो नंबर पहले सप्ताह में नीलाम हो जाते हैं वो तो नीलाम हो जाते हैं, जो बच जाते हैं उनकी अगले 1 सप्ताह के लिए फिर नीलामी होती है। पिछले वित्तीय वर्ष में इस प्रकार के नंबरों से कुल 1 करोड़ 20 लाख रुपया राज्य सरकार को प्राप्त हुआ। लेकिन अभी अप्रैल में जिस तरह मतलब VIP नंबर हमारे बिके हैं, उससे ये लग रहा है कि आने वाले सालों में ये कम से कम 2-3 करोड़ रुपया